सलमान अजहरी का भड़काऊ बयान है, तो क्या रमेश बिठूड़ी जो भरी संसद में एक दानिश अली सांसद को ये कहते हैं कि मुल्ला है तो कटवा है, आतंकवादी, एक जाति को लेकर, एक धर्म को लेकर टिप्पणी करता है, क्या वो अपराध नहीं था? तो भाई मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि फिलहाल उसकी जमानत हो चुकी है और वो छूट भी चुका है, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि आप उसको गिरफ्तारी को किस नजरिए से देखते हैं, तो मैं उसको आपको खुलासा कर दूं। पहली बात तो ये कि उसकी गिरफ्तारी हुई क्यों थी। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये आपने सुना है, इसको लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी हुई। देखो, मुद्दा यह है कि आपने कहा किस नजरिए से देखते हैं, तो मेरा तो मानना यह है कि उन्होंने बोला है कि आज तुम्हारा समय है, कल हमारा दौर आएगा, आज कुत्तों का समय है ना, करबला का मैदान अभी बाकी है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ना किसी सरकार का उसने नाम लिया है, ना किसी व्यक्ति का नाम लिया है। किसके लिए बोला है, इसका खुलासा कुछ हो नहीं सकता, है ना। इसको अगर पर्टिकुलर आप अपने ऊपर लेते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। एक बार इंदिरा गांधी की सरकार थी और राहत इंदौरी साहब ने एक गजल बोली थी कि सरकार चोर है, गजल में बोल रहे सरकार चोर है। अगले दिन उसके हिरासत में ले लिया गया था, तो मुफ्ती ने कहा, राहत इंदौरी ने कहा था कि भाई ये साबित कैसे करोगे कि मैंने किस सरकार के लिए बोला है चोर, अमेरिका की सरकार चोर है, भारत की सरकार चोर है, तो उसको छोड़ दिया गया था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है, उसने किसी का नाम नहीं लिया है। और जब रही बात गिरफ्तारी की, अगर सरकार ने उस पर आरोप लगाया, पुलिस ने आरोप लगाया है कि भाई उसने भड़काऊ बयान दिया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो भड़काऊ बयान है, तो 22 जनवरी को यूपी में संत कबीर नगर में जो मस्जिद पर झंडा लगाया गया था और वहां पर डीजे में जो गाना चल रहा था, भगवा लहराएंगे, जय श्री राम कब बोलेगा देश में बच्चा बच्चा, इस तरह की जो चीजें चल रही थी, क्या वो भड़काऊ नहीं थे? अगर ये सलमान अजहरी का भड़काऊ बयान है, तो क्या रमेश बिठूड़ी जो भरी संसद में एक दानिश अली सांसद को ये कहते हैं कि मुल्ला है तो कटवा है, आतंकवादी, एक जाति को लेकर, एक धर्म को लेकर टिप्पणी करता है, क्या वो अपराध नहीं था? लेकिन यहां हमारे भारत देश में फिलहाल एक रुझान बना हुआ है, एक समाज विशेष को टारगेट करना है, और वो नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एक प्रश्न ये आता है कि इसमें होना क्या चाहिए? इस तरह की विडंबनाएं हैं, जो इस तरह की जो घटिया चीजें हैं, इस तरह जो द्वेष भावना है, भाईचारे को खत्म करने वाली चीजें हैं, इनका समाधान क्या है? तो उसके समाधान में हमको ये चीज सोचनी होगी, जो हिंदू भाई है ना, समझदार भाई हैं, हिंदू भाई 60% इतने समझदार हैं वो लोग, वो कभी गलत का साथ नहीं दे सकते। आपने देखा नूह हत्याकांड हुआ था, जाट समुदाय आया था, जाट समुदाय ने स्पष्ट बोला था कि भाई ठीक है जो भी हुआ, लेकिन अब उसको मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो हिंदू भाई हैं, मैं कह रहा हूं कि मूर्खों की संख्या ज्यादा नहीं है देश में, समझदारों की संख्या ज्यादा है। लेकिन गलती कहां हो रही है कि जो समझदार लोग हैं वो बोल नहीं रहे हैं। जो समझदार हिंदू भाई हैं, जो चुप बैठे हैं, उनको पता है कि गलत हो रहा है देश में, तो उन लोगों का को ओपन आना चाहिए इसमें, और वो लोग इसमें वो करें, ठीक है, वो लोग ये करें भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट ना करे। जब तक हमारे हिंदू समझदार भाई सामने नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश इसी प्रकार से माइनस में जाता रहेगा और इस प्रकार से भाईचारा खराब होता रहेगा।